हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आप लोग का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर 3 आर्ट लिटरेसी शुरू हो गया। क्यों दोस्तों? पता है कि एग्जाम चला था हम लोग का, और हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर अनुराग जी हैं उनका भी एग्जाम चल रहा है बीएड का। तो हम लोग थोड़ा बनाने में वीडियो कुछ तकलीफ है, मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं आपसे वीडियो बोल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले पूरी वीडियो मिलेगी दोस्तों आपको। क्यों कि अभी जो फर्स्ट ईयर एग्जाम है लेट है, पहले सेकेंड ईयर का है। तो सेकेंड ईयर की हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर आल्टेड 418 क्वेश्चन का PDF और क्वेश्चन पूरा पढ़ा दिया गया है। ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर पढ़ा दिया गया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा दिया गया पूरा। दोस्तों पढ़िए, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो मुश्किल पास होना है। ध्यान देना, तुम्हें काम बताना है बार आपको कि पूरा जो पढ़ा दिया गया पढ़ लीजिए। बच्चे पढ़ के पास किए हैं, 94 लाए हैं बच्चे, 100 में 100 लाए हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है आर्टिलरी का। इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बोल रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क है, क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन है, CPU। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कितना आसान क्वेश्चन है, पक्का आएगा, आता हमेशा है। राइट आंसर C। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलवेज द यूजर टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल इनटू ए कंप्यूटर। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों और संख्याओं और अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की देता है अनुमति। कौन देता है? अनुमति देता है, कीबोर्ड देता है। मतलब जो बंदा कंप्यूटर चला रहा है, कंप्यूटर का अच्छा संख्या कुछ भी हो, उसके मतलब चिन्ह को जो है इनपुट करने की आज्ञा कौन देता है? तो कीबोर्ड देता है, कीबोर्ड। आंसर क्या? राइट आंसर, आंसर राइट B, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? जो मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, माउस है, इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो माउस है। माउस क्या है? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी मॉनिटर जो है, स्पीकर जो है, प्रोजेक्टर सब है, क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो है माउस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। राइट आंसर D, माउस। क्वेश्चन नंबर 4। इन ए कंप्यूटर डैश परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। बोला है कंप्यूटर में गणना करता है और सभी निर्णय लेता है। बोला है कंप्यूटर में क्या चीज है? तो सबको गिनती करता है और अपना जो है निर्णय लेता है। CPU है। CPU जो है कंप्यूटर में गणना भी करता है और सभी निर्णय भी लेता है। तो आंसर क्या होगा? CPU। राइट आंसर A। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच की ऑफ द कीबोर्ड ऑलवेज यू टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। बोला कीबोर्ड की कौन सी कुंजी आपको अगली पंक्ति के आरंभ में जाने की आज्ञा देती है? क्या बोल रहा है? कीबोर्ड की वह कौन सी कुंजी है जो आपको अगली पंक्ति के आरंभ में जाने की आज्ञा देती है? इंटर। दोस्तों जो इंटर कुंजी है कीबोर्ड की, ये आपको अगली पंक्ति में आरंभ जाने की आज्ञा देती है। तो राइट आंसर क्या होगा? A होगा, इंटर। क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अस। कंप्यूटर शुरू करने को भी कहा जाता है डैश। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर शुरू करने को डैश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रनिंग, स्कैनिंग, बूटिंग, ऑपरेटिंग? नहीं, बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर शुरू करने को हम लोग बूटिंग भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? C। राइट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 7। फोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित को एक क्रम में मतलब करें। मतलब जो है फोन को कंप्यूटर से जोड़ते, अब जोड़ेंगे ना, तो ये 3-4 लाइन क्रम दिया है, इसको क्रम वाइज करना है। ऊपर से दिया है कंप्यूटर पर फोन को फोल्डर पता लगाएं, फाइल को स्थापित करें, फोन को कंप्यूटर को ऑन करें, USB आगे जोड़ें। दोस्तों क्या पहले होगा? इसका आंसर होगा D, BCA। मतलब B मतलब
अपने फोन कंप्यूटर दोनों को पहले ऑन करेंगे। फिर सी मतलब यूएसबी वायर को अपने फोन कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। फिर ए मतलब कंप्यूटर फोन फोल्डर का पता लगाएं और अपने फाइल को स्थापित करें। तो आंसर क्या होगा? डी, बी सी ए। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश सर्वेस एज अस द इन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। बोला है कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में क्या करता है? क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कंप्यूटर और कंप्यूटर जो चला रहा है उसके बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो आंसर क्या होगा? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर राइट, बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष भाषा होती है जिसे कहते हैं, कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष भाषा होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। आंसर राइट, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट एज वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ विंडोज 10 एंड रिप्लेस्ड डैश एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडोज 10 के साथ पेश किया गया था और डैश को डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में बदल दिया गया था। क्या बोल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडोज 10 के साथ पेश किया गया था और डैश को डिफॉल्ट वेब के बदले किसको? इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में बदल दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। क्या बोल रहा है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? ए लिनक्स, बी विंडोज, सी मैक ओएस, डी सफारी। तो दोस्तों पता है आपको कि एप्पल जो बोलते हैं महंगा आता है मोबाइल। आप जाने होंगे एप्पल मोबाइल लिया है लोग, अरे एप्पल लिया है, एप्पल लिया है। तो एप्पल लोग देखता है, लगाते हैं मोबाइल में, तो एप्पल दिखाते भी हैं लोग, जेब में रखेंगे ना तो एप्पल दिखता है कि मैं एप्पल लिया हूँ। कोई लेके लोग खड़ा होगा ना तो ऐसे उल्टा दिखाएंगे आपको, मतलब अपने आप को दिखाते हैं कि मैं एप्पल लिया, महंगा मोबाइल लिया हूँ। तो उसका क्या होगा? सिस्टम है मैक ओएस। आंसर क्या होगा? सी होगा, मैक ओएस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भंडारण उपकरण है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, रैम एंड रोम। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है। तो क्या है? प्राथमिक भंडारण रैम एंड रोम है। आंसर राइट, डी। बहुत टफ क्वेश्चन है, टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ द डाटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टरेड और रिप्रोग्राम्ड। डैश भी डेटा स्टोरेज का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। वो कौन सा डेटा है जो स्टोरेज का एक रूप है जिसे हम लोग आसानी से बदल या दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं पुनः? रोम है। क्या है? हम रोम डाटा को स्टोरेज एक रूप है जिसे हम आसानी से बदल या पुनः उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। तो क्या है? रोम। आंसर क्या होगा? रोम। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक भंडार उपकरण नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन तृतीयक भंडार उपकरण नहीं है? हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, नहीं। रैम। आंसर सी, रैम जो है तृतीयक भंडार उपकरण नहीं है। आंसर राइट, सी। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज ए स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स
डिजिटल कैमराज एंड MP3 प्लेयर्स। बोल रहा है कि एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में किया जाता है। कौन सा है? मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, रोम ऑप्टिकल डिस्क। दोस्तों, मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर में करते हैं या किया जाता है। तो क्या नाम है? मेमोरी कार्ड। बहुत टॉप क्वेश्चन है, पक्का आने का चांस फुल है, 100%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेव ए वर्ड फाइल इन MS वर्ड। कि MS वर्ड में किस वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का या शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कौन शॉर्ट की है? Ctrl+N, Ctrl+B, Alt+C+S। तो इसका आंसर होगा डी, Ctrl+S। शॉर्ट की का हम लोग प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? डी होगा, Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 17, इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल्स। MS वर्ड फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, क्या है? .dc, .dec, .docx, .msdoc। तो क्या आंसर होगा? .docx। दोस्तों, MS वर्ड फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो .docx आंसर होगा। क्या होगा? .docx। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन अप एग्जिस्टिंग फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में किस मौजूदा फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है या शॉर्ट की का? किसका? शॉर्ट की का। क्या होगा? Ctrl+O। दोस्तों, MS वर्ड में किसी मौजूदा फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं या किया जाता है? तो Ctrl+O की का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज वर्ड्स आर क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द वर्ड ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड अस। बोला MS वर्ड पर शब्दों को व्यवस्थित करना या शब्द की विभिन्न शैलियों को बनाना कहलाता है। आप MS वर्ड पर शब्द को मतलब सही से कर रहे हैं, वो शब्द की शैलियों को बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप? फॉर्मेटिंग। क्या कहेंगे? मतलब कि फॉर्मेटिंग, उसको सही से बना रहे हैं, मतलब फॉर्मेट में बना रहे हैं। आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो MS वर्ड में शब्द को आप सही से कर रहे हैं या उसकी शैली बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि भैया ये फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं? फॉर्मेट बना रहे हैं। आंसर क्या होगा? डी होगा, फॉर्मेटिंग। 20 क्वेश्चन नंबर 20, इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल विद शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। MS वर्ड में पूरी फाइल का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग किया जाता है? Ctrl+A, Ctrl+@, Ctrl+L, Ctrl+D। दोस्तों, आप याद होना चाहिए कि MS वर्ड में पूरी फाइल का चयन करने के लिए हम लोग शॉर्ट की कौन से करते हैं? Ctrl+A का हम लोग संयोजन का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में पूरी फाइल का चयन करने के लिए हम लोग Ctrl+A संयोजन का उपयोग किया जाता है। आंसर राइट क्या होगा? ए, Ctrl+A शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग टूल बार कमांड नहीं है? निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट कलर, कट। दोस्तों, कट जो है, क्या कट, ये फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है। आंसर क्या होगा? डी होगा, कि जो कट है ये फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है। पक्का क्वेश्चन आएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, रट लीजिए एकदम, इसको रट्टा मारिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इज डैश टैब इज यूज्ड इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज।
एंड पेज नंबर इनटू वर्ड फाइल। बोला है टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड टैब, फॉर्मेटिंग टैब, इंसर्ट टैब, रिवाइव पेन। तो क्या कहेंगे? इंसर्ट टैब। टैब का उपयोग जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं? किस टैब का? बोल रहा है कि चार्ट, इमेज, ग्राफ फाइल, पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? तो क्या आंसर देंगे? इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। आंसर राइट क्या होगा? सी होगा, इंसर्ट टैब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन एमएस वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्ट की का, वो लिखा है शॉर्टकट, किस शॉर्ट की का संयोजन उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ALT प्लस F4। कंट्रोल प्लस बी नहीं, शिफ्ट F4 नहीं, कंट्रोल प्लस L नहीं। क्या करते हैं हम लोग? ALT प्लस F4 शॉर्ट की का उपयोग करते हैं। किसको? एमएस में डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए हम लोग जो है ALT प्लस F4 शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। आंसर राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन एमएस वर्ड व्हेन यू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द क्रूसर अपीयर्स ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द पेज। एमएस वर्ड में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो कर्सर पृष्ठ के डैश कोने पर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बोल रहा है कि एमएस वर्ड में आप जब एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो कर्सर के पृष्ठ के कोने पे क्या दिखता है? टॉप लेफ्ट। आउटसाइड नहीं, मिडिल साइड नहीं, बॉटम राइट नहीं, दिखता क्या है? तो टॉप लेफ्ट। तो आंसर क्या होगा? कर्सर पृष्ठ के कोने पर टॉप लेफ्ट दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 नंबर। दोस्तों आज हमारा पार्ट 7 का आखिरी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है। आपसे विनती रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों पढ़िए। जो भी फर्स्ट ईयर चल रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अभी टाइम है, इनका थोड़ा परीक्षा लेट है। जो सेकेंडरी वाले हैं उनका तकरीबन मैं पूरा पढ़ा दिया हूं, थ्योरी से लेके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 418 क्वेश्चन पीडीएफ पूरा कर दिया हूं। पीडीएफ जाएंगे टेलीग्राम पे मिलेगा दोस्तों हमारे, ने फिर दोबारा मैं डाल दूंगा आपको कहेंगे तो। प्लस जो है सेकेंड ईयर की जो है थ्योरी एडिशन की, फिटर की थ्योरी, मैथ की जो है क्वेश्चन आंसर सब पढ़ा दिया हूं। आप लोग बहुत कम टाइम में एक बार देख लेंगे तो पक्का गारंटी मेरी है 100%, भगवान कसम बोल रहा हूं मैं, एकदम भोले बाबा, कि आपको कोई फिक्र वाला नहीं है। लेकिन एक बार देख के जाएंगे तब। क्यों? कि बहुत ही कम टाइम में सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन नहीं किया हूं। क्यों? कि आपको अभी कंपटीशन नहीं देना है, अभी आपको पास होना है। देना है कंपटीशन तो कोचिंग करिए, किताब पढ़िए। ठीक दोस्तों, अभी एक्सप्लेन करेंगे, लग जाएगा 3 महीना, काम खत्म। तो अब बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा आपको मैं हूं। अब लग गया फर्स्ट ईयर का दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर सब पूरा हो गया है, सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बची आपकी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बची है, और जो निम्मी ने पीडीएफ दिया है 20 क्वेश्चन का, उसको हम आपको शाम तक आज हिंदी में बना के डाल देंगे उसको। अब पीडीएफ उसको एकदम चार्जिए, घोलिए उसको, क्योंकि 20 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी टेट का ड्राइंग दिया हो, और निम्मी जो देता है पीडीएफ उसी में से आता है। मेरी गारंटी 100% मैं बोलता हूं, दावे के साथ बोलता हूं मैं। क्यों? कि मैं भी एक आध साल से देख रहा हूं, सीबीटी 2 साल से एग्जाम जो आ रहा है, बच्चों लगातार कमेंट करें सर जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है। तो हम निमी पढ़ाते हैं, निमी आता है। अगर अच्छा लगा वीडियो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों बताएं कि सर पढ़ा रहे हैं, एकदम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, बहुत कम टाइम में 25 क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 डैश, लेट्स द यूजर टू द अपर केस लेटर्स और करेक्टर व्हेन यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ अनदर। उपयोगकर्ता को दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों या वर्णों को टाइप करने देता है। कौन देता है? शिफ्ट,
बैक स्पेस, डिलीट, टैब। नहीं दोस्तों, शिफ्ट है। जो शिफ्ट है वो उपयोगकर्ता को दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपरकेस अक्षरों का वर्णों को टाइप करने देता है, मतलब उसकी आज्ञा देता है। कौन? शिफ्ट। अब शिफ्ट करेंगे तभी आपको जो है उपयोगकर्ता को दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपरकेस अक्षरों को वर्णों को टाइप करने देता है। क्या? शिफ्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? शिफ्ट। तो दोस्तों आपको जो है पार्ट 7 खत्म हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट विनती है, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि क्वेश्चन 8 से एग्जाम परीक्षा दोस्तों मैं शुरू 8 तारीख से है, तो हम 8 को जो है कर आए को पक्का हम शाम तक जो आपको निम्मी जो दिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरा फोटो सहित। क्यों? कि फोटो लगा आपको याद रहेगा। 20 क्वेश्चन है, उसको एकदम रट लीजिए, रट के चार्ट घूर के पी जाइए अगर पास होना है तो। अब पास में क्यों नहीं होना है? 20 क्वेश्चन क्या है, 5 मिनट काम है, छठ करना है उसमें से, सबके लिए भी ऑल ट्रेड और ऑल ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ठीक दोस्तों, तो आज के इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।